शुक्रिया पल्लवी गर्ग जी। और आप सबसे एक बार मैं एक छोटा सा निवेदन करती हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियां, इतनी ज़ोरदार कि पूरा हॉल गुंजाए मानो हो जाए, इतना मुझे आवाज़ आए मेरे कानों को ना। ये जो श्रावणी संगीत था ना, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लग रहा है कि मंजीरे बज रहे हैं, कहीं हारमोनियम बज रहा है, कहीं इधर से तबला बज रहा है, तो ज़रा मज़ा आ जाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार सबसे पहले मैं शुक्रिया आप सबका अदा करना चाहती हूँ जो सुबह 9:45 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ साथ आप भी चल रहे थे। एक बार अपने लिए तालियां ज़ोरदार बजाएं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती चलती हूँ। और भी तालियों में मज़ा नहीं आ, अपने लिए भी बजाने में इतनी मुश्किल है, मतलब हम अपने लिए थोड़े काम है ना, आपके लिए बोला। चलिए, और हमारे बीच जैसा कि ये गाथा महोत्सव का 4th वर्ष है, और ये इस आज के महोत्सव की अंतिम प्रस्तुति यानी अंतिम कड़ी। उसके बाद ये कार्यक्रम हम अगले वर्ष तक के लिए स्थगित करेंगे, ठीक है। तो जी, हमारे शायर दूर दूर से आए हुए और हमारे कवि बंधु, हमारे बड़े प्यारे पिता तुल्य डॉक्टर शिवम अंबर जी की उपस्थिति होती है। माता श्री मेरे सामने है, तो विलंब नहीं करती हूँ। एक निवेदन और ये कि मेरा नाम, ये गाथा का स्लाइड यहाँ पे लगा दो जरा सा, कवि सम्मेलन वाला दिखे तो कौन कौन से लोग हैं, यहाँ पे लगा दो। कविता जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। मैं यही कह रही थी, कानों में हारमोनियम बज रहा है और मंजीरे बज रहे हैं, मतलब मैं कैसे उस चीज़ से बाहर आऊँ। एक बार कविता जी के लिए बहुत बहुत तालियां और उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। और लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी के ये विद्यार्थी थे और ये उनकी मुख्य प्रस्तुतकर्ता। तो चलिए जुड़ते हैं। हमारे समक्ष बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खुद में बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं ना कि अपन लोग तो रोज ही गोष्ठी में बैठ जाते हैं, सुना लेते हैं। तो एक प्रयास रहता है कि यहाँ से बाहर के लोगों को भी हम सुने, उनकी प्रस्तुतियों को देखें, कुछ सीखें, कुछ अपने घर ले जाएं, ठीक है। यहाँ पर आराम से बैठी हुई हैं, मैं धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ कि बाद में अजहर इकबाल जी हैं, नज़्म इकबाल जी हैं, अखिलेंद्र मिश्र जी हैं, शिवम अंबर दादा हैं, और ये डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी पता नहीं कौन सी गुफ्तगू में लगे हुए हैं। डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी है। अब इनके साथ आप लोग लगेंगे सेल्फी खींचने बाद में, ठीक है। तो हमारा धन्यवाद ज्ञापन तो रह जाएगा पीछे, ठीक। तो मैं धन्यवाद पहले ही करे दे रही हूँ आप सबका, ठीक है। चलिए आरंभ करते हैं। अविलंब सब लोग जुड़ चलेंगे। एक बार जोरदार हौसले की तालियां और इस महोत्सव को सफल बनाने की तालियां। मेरे सामने मेरे पिता तुल्य डॉक्टर शिवम अंबर जी की उपस्थिति होती है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ, राधा शाकी जी से ही निवेदन करती हूँ कि वे उन्हें मंच तक लेकर के आए। एक बार जोरदार तालियां। अगर गीत ऋषि कोई ढूंढना हो, कोई ये पहचानना हो कि एक जो जीता है, जिस तरह से जीता है वो कहता है, तो अगर कोई उदाहरण देखना हो तो वो डॉक्टर शिवम अंबर जी की उपस्थिति होती है। यहाँ आइए दादा। और हमारे मध्य एक मुस्कुराता हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि संगीत की दुनिया में जैसे उदित नारायण होते हैं ना, उदित नारायण सुना है ना सबने, उनको देखा भी होगा, उनकी मुस्कुराहट भी देखी होगी। तो आइए आपको एक मुस्कुराहट और पहचानवाती हूँ, आदरणीय अजहर इकबाल जी, जिन्हें आपने अभी हाल ही में कपिल शर्मा शो में देखा है। उनकी मुस्कुराहट कातिलाना आई है, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और देखिए कितनी सहजता और कितनी विनम्रता कि उन्होंने ये भी प्रतीक्षा नहीं की मैं किसी का नाम लूँ कि आओ भाई इन्हें यहाँ तक पहुँचा दो। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी अनुक्रम में हमारे मध्य होते हैं डीडी उर्दू के प्रोड्यूसर आदरणीय नज़्म इकबाल जी की दिल्ली से उपस्थिति है, और मैं चाहती हूँ कि श्रवण शुक्ल जी उन्हें मंच तक लेकर के एक बार जोर, बहुत कमज़ोर सी तालियां नहीं बजाओ भाई। देखो अभी मंजीरे थे, हारमोनियम थे और पता नहीं क्या क्या था, अभी केवल शब्द हैं, शब्दों की
आपके दिल तक दस्तक जानी है और शब्द ही बात करेंगे, ना कोई साज, ना कोई ध्वनि है अतिरिक्त, तो फिर थोड़ा सा आपको जुड़ना पड़ेगा। आइए, अब कौन बचा? एक ही जना बचा है, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना लंतरानी आया है, साहित्य गंधा पत्रिका के संपादक डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी। श्रवण जी प्लीज थोड़ी सी मदद करें उनकी, हालांकि वो मानते नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन बड़े बहुत सामर्थ्यवान व्यंग्यकार, हास्य, और भाई मुझे भी कोई ले आओ मंच पर। आना हो आओ, नहीं तो रहने दो। चलिए, एक बहुत अच्छी आपने शुरुआत की है, और बार बार तालियों के लिए पता क्यों कहना पड़ता है? सुबह से लेके आप देख रहे हैं ना, अब ये कहाँ का कुछ लग रहा है कि कवित्री जैसा कुछ है, और हम यहाँ बैठ जाए, आप मुझे फिर पुष्प गुच्छ देंगे, लगेगा हाय कहीं बीच से कोई आ गया। चलो छोड़ो, इसे जाने दो, ठीक है। तो आज मुझे बख्श दीजिए आप अपनी कविता फिर कभी सही, ठीक। और हम आरंभ करते हैं शिवम अंबर दादा से, और उनके सम्मान के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे मध्य आदरणीय अखिलेंद्र मिश्र जी की उपस्थिति है, तो उनसे बड़ा कोई नाम नहीं जो उनके सम्मान में मुझे उचित दिखे, तो प्लीज़ आएँ। और हमारे गीत ऋषि डॉक्टर शिवम अंबर जी जो फर्रुखाबाद से होते हैं, उनकी पावनतम गंगा जैसी उपस्थिति हमारे मध्य है, उनके सम्मान के लिए मैं अखिलेंद्र मिश्र जी को बुलाती हूँ। आए दादा, प्लीज आप आगे यदि आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियां, और इस करतल ध्वनि के बीच अखिलेंद्र मिश्र जी डॉक्टर शिवम अंबर जी का सम्मान करते हुए। इसी क्रम में प्रयागराज से उपस्थित आदरणीय अजहर इकबाल जी की, मुजफ्फरनगर से हमारे मध्य होते हैं अजहर इकबाल जी, और उनके सम्मान के लिए भी मैं अखिलेंद्र मिश्र से कहती हूँ, और वे आए और उन्हें ये सब जितनी भी औपचारिकताएं हैं, मैं पता क्यों किए दे रही हूँ, ये सब आपने देखा सारे आयोजनों में क्या हुआ है, बाद में हमने मतलब ये सारा जो औपचारिकता है वो बाद में की है, पर ये कवि सम्मेलन है, मुझे पता है इसके बाद क्या होना है, तो इसलिए मैं आरंभ में ही सारी औपचारिकताएं किए दे रही हूँ। आदरणीय नज़्म इकबाल जी की उपस्थिति है, उनके जो हमारे दिल्ली से उपस्थित होते हैं, वहाँ पानी भरा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं कैसे आ गए यहाँ तक। चलिए उनका प्रेम, चलिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मतलब लोगों को फोन करते करते मेरा गला भरभरा आ गया, मैंने कितनी योगी कंठिका खाई, ठीक ही नहीं हुआ। हमारे मध्य लखनऊ से होते हैं डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, और जो एक बहुत बड़ा नाम है, अब मैं कहूँगी पता नहीं कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं ये अंतर्राष्ट्रीय कवि, ये सब अंतर्राष्ट्रीय हैं। स्क्रीन पे आप जिन जिन को देख रहे हैं, डॉक्टर शिवम अंबर जी, हेलो जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे अतिथिगणों का सम्मान किया। एक बार अखिलेंद्र मिश्र जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। इतनी सहजता एक सेलिब्रिटी में हो तो वाकई ये संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है कि हमारे बड़ों का हम सम्मान करना जानते हैं, ये उनका बड़प्पन है। नहीं, चलिए, तो समय नहीं लेती हूँ। बहुत सारे चाहने वाले जो अजहर इकबाल जी के हैं, बहुत सारे चाहने वाले जो सर्वेश अस्थाना जी के हैं, बहुत सारे प्रशंसक जो हमारे गीत ऋषि डॉक्टर अंबर जी के लिए उपस्थित हैं, और बहुत सारे चाहने वाले डीडी उर्दू से आए आदरणीय नज़्म इकबाल जी के हैं। और मैं अपना बताऊं, मेरे सब चाहने वाले यहाँ उपस्थित, एक बार जोरदार ताली बजाइए। मेरा सब मेरे प्रशंसक, सब मेरे चाहने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया। और
आगे की बागडोर बिल्कुल बिना कोई समय गंवाए मैं आज डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी को सौंपती हूँ। उसके पूर्व एक बार जोरदार संचालन के लिए संचालन डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी के हाथों, और लेकिन उसके पूर्व मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ कि हमने निर्णय लिया, हमारे लिए आपसे बड़ा कोई नहीं, तो अध्यक्षता डॉक्टर शिवम अंबर जी की होगी हमारे मध्य। तो उनके आशीर्वचन हम पहले ले लेते हैं जी। ठीक, तो आगे आपके हाथों। भावना ने कहा आगे आपके हाथों, तो अब जो भविष्य है वो मेरे हाथों है। विकास होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। आदरणीय दादा शिवम अंबर जी, आज ये दूसरा मौका है जब डॉक्टर शिवम अंबर जी मंच पर हैं और संचालन वो नहीं कर रहे हैं। इस हिंदी की दुनिया में मैंने अगर पिछले 37 वर्षों में 700 कवि सम्मेलन अटेंड किए होंगे, 7000 कवि सम्मेलन अटेंड किए होंगे, अगर उनमें से 200 में डॉक्टर शिवम अंबर जी रहे होंगे तो 198 संचालन हमने उनके देखे हैं। और आज बड़ी घबराहट सी है उनकी उपस्थिति में। मंच पर गीत ऋषि और सामने अखिलेंद्र जी, तो मेरी हालत वही बकरे वाली हो रही है कि क्या करूँगा मैं। हाँ, मेरी सूरत भी बकरे से मिलती करी तभी आपको पकड़ा है मैं सब जानता हूँ कि इनकी भावना क्या है, लेकिन मैं भावना से चाहूँगा वो एक खाली कुर्सी को भर दें आकर के और मंच पर आ जाएं। उनसे हम वाणी वंदना करवाएंगे, इसलिए बुला रहे हैं। देखिए क्या है, मेरे एक दोस्त अफसर थे, वो कवि थे, तो अक्सर बड़े बड़े कवि सम्मेलन कराते थे और खुद भी सुनाते थे। अगर उनको न सुनाना होता तो वो कभी नहीं कराते। तो भावना के आज का कवि सम्मेलन कराती अगर इनको खुद ना सुनाना होता। तो इसलिए एक बार भावना के स्वागत में अच्छी सी तालियां बजा दीजिए हम सब जानते हैं सामने श्रवण जी बैठे हैं, बड़े व्यंग्यकार हैं। आइए मैं कवि सम्मेलन शुरू करता हूँ। मंच इसी तरह का होना चाहिए। आजकल मंच कुछ थोड़ा बिगड़ गया है। उस बिगड़े हुए मंच को सुधारने की जो कवायद है, उसमें इस गाथा महोत्सव को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक भी ऐसा कवि मुझे छोड़कर नहीं बुलाया है जो कवि ना हो। हाँ, यानी बहुत परसेंटेज कवियों की है। अजहर हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, मतलब जब से मिला हूँ इनको मुस्कुराते हुए देखा है। लोग मुझे इस्माइल मैन कहते हैं, लेकिन जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे सुसाइड करने का मन करता है कि मुझे क्यों इस्माइल मैन कहा जाता है। इस्माइल मैन असली ये हैं। कपिल शो में जब इनसे बहुत सारे सवाल जवाब हुए थे तो मैं अभी जिक्र करूँगा, तस्करा करूँगा। नज़्म साहब टेलीविज़न के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से उर्दू शायरी को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। मैं इनका भी बड़ा प्रशंसक हूँ, इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां हम चाहते हैं। और हमारी बहन, मुझे लगता है कि बहुत कम कवयित्रियाँ ऐसी हैं इस देश में जिनको मन से बहन कहने का मन होता है, तो उनमें से भावना है। मैं भावना को बहुत प्रेम के साथ सम्मान देता हूँ। मैं सर्वेश अस्थाना हूँ, लखनऊ में रहता हूँ। मेरे स्वागत में भी आपको बजानी चाहिए तालियां। नहीं बजाओगे तो हम आपका कुछ नहीं कर लेंगे। वैसे भी कानपुर में किसी से भिड़ना नहीं चाहिए। आइए मैं शुरू करता हूं। मैं दद्दू से आशीर्वाद लेता हूं। ये कितनी देर कार्यक्रम चलना है ये डिपेंड करेगा आप लोगों पर। आप जितनी देर अच्छा सुनेंगे उतनी देर हम लोग अच्छा सुनाएंगे। जैसे ही आप बुरा सुनना शुरू करेंगे हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हम सारी चीज़ें पूरी करेंगे। कजरी गाई गई, बहुत खूबसूरत कजरी थी और मैं उनको भी बधाई देते हुए आइए माँ सरस्वती की वंदना की जाए। और भावनापूर्ण वंदना के लिए अगर भावना को ही आमंत्रित किया जाए तो क्या ही अच्छी बात होगी। प्रिय भावना तिवारी, डॉक्टर भावना तिवारी, माँ सरस्वती की वंदना के लिए।
बुद्धि, ज्ञान और विवेक की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का आवाहन करती हूँ। हालांकि वो मंचस्थ हैं, आज प्रातः से ही शायद तभी यह संभव हो सका है कि एक आयोजन अपनी पूर्णता को प्राप्त करने को है। अब नमन करती हूँ अपने बड़ों को, अपने समक्ष बैठे हुए सभी को प्रणाम करती हूँ पुनः पुनः और माँ शारदे का आह्वान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए उनके चरणों में कुछ शब्द सुमन स्वागत रखती हूँ। आप सब भी गंभीरता से उनकी पूजा में, उनके वंदन में शामिल हो जाएंगे तो मन को संतुष्टि होगी। स्वागत। मात शारदे मात शारदे ऐसा वर दे, मात शारदे ऐसा वर दे, चहुं दिस गूंजे जय कल्याणी, सरस कंठ पावन तम स्वर दे, मात शारदे ऐसा वर दे, मात शारदे। बहुत अच्छा, वाह। अभय दान दे हम बच्चों को, अभय दान दे हम बच्चों को, सहज मान मन के सच्चों को, सहज मान मन के सच्चों को, बोझ हटा माँ इस जीवन के, बोझ हटा माँ इस जीवन के, विष घट को अमृतमय कर दे, मात शारदे ऐसा वर दे, मात शारदे। भूख गरीबी दूर दर्द हो, भूख गरीबी दूर दर्द हो, अधिकारों के साथ फर्ज हो, अधिकारों के साथ फर्ज हो, सब हो दास सभी हो राजा, सब हो दास सभी हो राजा, ऊंच नीच का अंतर भर दे, क्या बात है। मात शारदे ऐसा वर दे, मात शारदे ऐसा वर दे, सोए तार जगा दे मन के, सोए तार जगा दे मन के, भाग बढ़ा दे जड़ चेतन के, सोए तार जगा दे मन के, भाग बढ़ा दे जड़ चेतन के, बैर हारो माँ इस धरती के, बैर हारो माँ इस धरती के, कड़ कड़ को देवालय कर दे, मात शारदे ऐसा वर दे, मात शारदे ऐसा वर दे, चहुं दिशे गूंजे जय कल्याणी, सरस कंठ पावन तम
सरदे, मात शारदे, मात शारदे, मात शारदे, ऐसा वर दे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मातु शारदे ऐसा वर दे, बिल्कुल नए ढंग की सरस्वती वंदना भावना ने प्रस्तुत की। आमतौर पर जो सरस्वती वंदनाएं होती हैं वो निराला जी की वंदना से प्रेरित होती हैं, लेकिन इनके नए बिंदुओं के साथ अच्छी वंदना प्रस्तुत की गई। आपने अच्छे ढंग से सुना और मैं बहुत अभिभूत हुआ सामने दृश्य देखकर। जब वंदना समाप्त हुई तो अखिलेंद्र जी ने हाथ जोड़ करके माँ भगवती को प्रणाम किया। शायद यही वजह है कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अभिनय के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है। हमने उनको बहुत गरियाया है टीवी पर देख देख करके। इतना बहुत सही, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि अभिनय वही है जो सच्चा लगे। ये इतना गजब का खलनायकत्व दिखाते थे कि बहुत, इन बातों को आप मेरी शुभकामना लीजिएगा। प्रेम चोपड़ा को भी बहुत गरियाता था मैं लेकिन आपने बहुत गजब के अभिनय किए। जिन जिन सीरियल्स में हमने देखा, जिन जिन फिल्मों में हमने आपको देखा, हम चाहते हैं कि एक बार पूरा सदन इसलिए तालियां बजाए कि मैं उनको पहली बार आमने सामने से देख रहा हूं। मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं शेष लोगों के नाम नहीं जानता, लेकिन मेरी भावनाएं आप सबके प्रति आदर की हैं। ये मंच बहुत अच्छे ढंग से सजा हुआ है। हम 5 लोग हैं और पांचों में सबसे बड़े, जिनको हम ऋषि कह लें, जिनको हम अपना पिता कह लें, जिनको अपना बड़ा भाई कह लें, जिनको हम हिंदी कविता का द्रोणाचार्य कह लें, जिनको हम व्याकरण का महर्षि कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो अगर हैं तो हम सबके बहुत प्रिय हैं, बहुत स्नेह करते हैं अपने से छोटों को। कभी मैंने उनको क्रोधित होते अपने जीवन में नहीं देखा, कभी उनके चेहरे पर मैंने विषम परिस्थितियों में भी शिकन नहीं देखी। मैं उनको बहुत आदर करते हुए अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आकर के अध्यक्षीय उद्बोधन के कर दें, फिर हम लोग शायरी और कविता की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से डॉक्टर शिवम अंबर का स्वागत करें। साहित्यानुरागी बंधुओं, जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था, प्रिय भावना ने कहा सवेरे से कार्यक्रम चल रहे हैं और इस समय कुछ ही लोग रह गए हैं। ये अंतिम बिंदु है जहां पर माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करके हम विदा होंगे। उसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई, भावना के माध्यम से आप सबको कहना चाहता हूं। एक राजा के दरबार में एक संगीतज्ञ गया, बहुत नाम था उसका। उससे संगीत प्रस्तुत करने को कहा गया, पूरा दरबार भरा हुआ था। उसने कहा मैं संगीत प्रस्तुत करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे संगीत को सुनकर कोई अगर झूम करके अपना सर हिलाएगा या किसी के मुख से वाह निकलेगी तो उसे दंड दिया जाएगा। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि सब आपके सिपाहियों की निगहबानी में रहें। सिपाही चारों तरफ खड़े कर दिए गए, किसी के मुख से वाह न निकले, कोई सर न हिलाए, और संगीतज्ञ ने अपनी रचना प्रस्तुत की। वैसी स्थिति थी जैसी कि उस समय रही होगी जब यह हॉल पूरी तरह से भरा था। लेकिन जब उसने अपना संगीत प्रस्तुत किया तो कुछ लोग अनायास वाह कर बैठे, उनको चिन्हित कर लिया गया। कुछ का सर हिल गया आनंद से, उनको चिन्हित कर लिया गया। कार्यक्रम उसका पहला समाप्त हुआ। उन लोगों को आदर के साथ विदा कर दिया गया जो बहुत शांत और अनुशासित ढंग से बैठे थे, और जिन्होंने गलती की थी वाह कहने की, जिन्होंने गलती की थी सर हिलाने की, उनको रोक लिया गया और उस कलाकार से कहा गया कि आप इनके लिए सजा तजवीज करिए, आप इनके लिए सजा बताइए, हम वो सजा देंगे। और तब उसने कहा मैं श्रेष्ठतम जो मेरे जीवन का है वो इनके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
क्योंकि मैं इन्हीं लोगों की तलाश में था। शेष जो भी थे वो किसी कारणवश आए थे, लेकिन यह वस्तुतः संगीत के लिए आए हैं। मुझे लगता है एक बार फिर वो कहानी दोहरी है, ये हाल उतने ही लोगों से युक्त है जो कविता को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं पूरे मंच की तरफ से उनको आभार व्यक्त करता हूं, और वस्तुतः हम इतनी दूर से आपको सुनाने के लिए ही आए हैं, आप जैसे लोगों की तलाश में आए हैं। श्रद्धेय आत्मदादा याद आते हैं मुझे। दर्द चाहे चमन या नशेमन का हो, दर्द अपना हो अथवा समाज का। दर्द चाहे चमन या नशेमन का हो, दर्द तो दर्द है, गुनगुनाते हैं हम, और चोट अपनों से हो या किसी गैर से, चोट खाकर सदा मुस्कुराते हैं। वाह, चोट खाकर सदा मुस्कुराते हैं। तो अब सारा मंच आपसे प्रार्थना कर रहा है, कानपुर के मित्रों, डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो। मन मिला लोगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोल के अपनी उड़ जाएंगे। वाह वाह वाह, हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोल के अपनी उड़ जाएंगे। मेरी भतीजी उस समय संगीत प्रस्तुत कर रही थी जब मैंने हॉल में प्रवेश किया। श्रद्धेय शिव कुमार सिंह कुंवर कानपुर की रागात्मक चेतना के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। एक जमाना था जब हमारा कवि सम्मेलनों में जाना प्रारंभ हुआ था, मैं युवा पीढ़ी में आता था, वंदना वाली पीढ़ी में, और उस समय 3 लोग थे जो कानपुर का प्रतिनिधित्व तो सारे देश में करते थे। श्रद्धेय धर्मपाल जी अवस्थी, वो विद्वत्ता की तेजस्विता के प्रतीक थे। श्रद्धेय सुमन दुबे जी, वो ओजस्विता की टंकार थे। और श्रद्धेय शिव कुमार सिंह कुंवर, वो जैसे गीत की वैजयंती की झंकार थे। इन सब को लेकर के कानपुर हुआ करता था। आज उनकी बेटी जब प्रस्तुत कर रही थी बरसात के ऊपर, तो मेरे चित्त में हिंदी साहित्य के अध्ययन में पढ़ी हुई 4 पंक्तियां गूंज रही थी। पहले मैं उनको सुना दूं आपको, जरा उस भाषा जो हमारी हिंदी से पहले की थी उसको ध्यान में रख करके पंक्तियां सुनिएगा। बरसात का मौसम है कि नेह की बूंद गिरी, नेह की बूंद झरी, बदरी पसरी पसरी सब देह पिरानी। नेह की बूंद झरी, बदरी पसरी पसरी सब देह पिरानी। रीझत खीजत छाड़ी गयो, कर मीजत हो मेरी बात न मानी। रीझत खीजत छाड़ गयो। जरा आप कल्पना करें कि बरसात का मौसम हो और ऐसे मौसम में सर्वेश जैसा दुष्ट कवि घर से कवि सम्मेलन में पहुंच जाए तो क्या बीत रहा होगा। मेरा छोटा भाई है, लेकिन कभी कभी फागुन का महीना सावन में भी आ जाता है। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। नेह की बूंद झरी, बदरी पसरी पसरी सब देह पिरानी। रीजत खीजत छाड़ी गयो, कर मीजत हो मेरी बात न मानी। सुनी अटारी कटारी लगे, सुनी कोयल कीर मयूर की बानी। और गाज गिरे ऐसे मौसम पे जा में भीतर आग और बाहर पानी। आय हाय, गाज गिरे ऐसे हाय, मौसम पे जा में भीतर आग और बाहर पानी। और अंतिम टिप्पणियों की तरफ बढ़ते हुए आज मैं आप सबको याद दिलाऊं कि ये दिन, संयोग देखिए हम कैसे दिन उपस्थित हुए हैं कविता से जुड़ने के लिए, जब चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है। एक अच्छा, सर्वेश बता रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक का भी है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वेश पर्याप्त पढ़ा लिखा है। मतलब ये बात मुझे नहीं पता थी, इसका सामान्य अध्ययन मुझसे ज्यादा है। तो चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम है जिसका उच्चारण करने मात्र से हृदय में देशभक्ति की एक हिलोर जागती है। ये 4 पंक्तियां पूरे के पूरे सदन की तरफ से उन चरणों में अर्पित करता हूं और अपना स्थान लेता हूं कि वो बचपन से वैदेशिक बर्बरता का प्रतिवाद रहा। वो बचपन से वैदेशिक बर्बरता का प्रतिवाद रहा। नरनाहर बागीश्वर में हिंदुस्तान जिंदाबाद रहा। जीवित रहने तक उसका तन छू न सकी शासन सत्ता। बेशक ये मुल्क गुलाम रहा,
आजाद सदा आजाद रहा। आजाद सदा। बेशक ये मुल्क गुलाम रहा, आजाद सदा आजाद रहा। मेरे दो ऐसे व्यक्तित्व हैं आज जिनको देख करके कवि सम्मेलन के मंच पर ऐसा लगता है कि भावना ने परिपूर्णता की एक नई व्याख्या रखी। जहां अजहर साहब हैं, हमारे दूसरे मित्र हैं, सर्वेश हैं, और मुझे नहीं पता इस कार्यक्रम का नाम गाथा किसने रखा। 4 वर्ष से चला आ रहा है, क्योंकि बहुत पहले मैं आया था आपके आयोजन में, तब इसका नाम हुआ करता था शिव, नहीं शिवोहम वाला है, अच्छा नहीं, इससे पहले मैं आईआईटी में जब आया था तो अंतराग्नि। वो अभी अच्छा, भी होता अब देखिए गलती क्या हो जाती है हम सब से, हिंदी वालों से। सब ने आपने अंतराग्नि कहा, जबकि शुद्ध शब्द अंतरग्नि है। आजकल दैनिक जागरण में इस तरह का कॉलम निकल रहा है सोमवार को, जिसमें बताया जाता है शब्द से कहाँ गलती कर देते हैं हम। अंतः अग्नि, इसको जब जोड़ते हैं तो अंतरग्नि होती है, लेकिन अंतराग्नि कहते थे हम। यानी वर्षों तक हमने एक गलत उच्चारण के साथ एक सही कार्यक्रम को मनाया। क्या बात। फिर थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, हमने गाथा रखा। ये गाथा शब्द सामान्यतः तो कथा के लिए आता है, लेकिन गाथा शब्द कथा नहीं है। मैं गोस्वामी जी के चरणों में बैठा, उनसे पूछा गाथा महोत्सव में जा रहा हूं, गाथा क्या है? उन्होंने कहा बालकांड के 7वें दोहे को पढ़ो ना। और अचानक गाथा का अर्थ स्पष्ट हो गया, भावना, और वे सारे के सारे लोग जिन्होंने इस आयोजन को गाथा शब्द दिया, उसके महत्व से परिचित हो लें। रामचरितमानस के बालकांड के 7वें श्लोक में आगे चल करके तुलसीदास कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए तुलसी श्री राम की गाथा को वर्णन करने चला है। और उसकी व्याख्या करते हुए हमारे संतों ने कहा है, जो गायत्री को, गायत्री का मतलब है जागरण का मंत्र, स्थापित करती है वो गाथा है। क्या बात है, वाह। गायत्री यानी जागरण के मंत्र को स्थापित करने की चेष्टा गाथा है, और उससे जुड़ा हुआ हर उत्सव महोत्सव होना ही चाहिए। आइए वाली आसी की पंक्तियों के साथ, इन 2 पंक्तियों के साथ आपका आज के आयोजन का अभिनंदन करता हूं कि हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। आइए आज शब्द की साधना की, उपासना की इस संस्कृति में सहभागी बनिए, और भाई सर्वेश के साथ आगे की आरोहण यात्रा पर निकलिए। धन्यवाद। मन तो ये कर रहा है कि मैं कहूँ, इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मन तो मेरा यही कह रहा है, लेकिन करना है। दादा ने हम लोगों की आंखें भी खोली, हमारा मस्तिष्क भी खोला। गाथा का अर्थ हम नहीं जानते थे, आज जान पाए। जैसे दादा नहीं जानते थे कि आज बाल गंगाधर तिलक का भी जन्मदिन है। दादा ने कहा कि इससे सिद्ध होता है कि सर्वेश पढ़ा लिखा है। डॉक्टर शिवम अंबर जी के वक्तव्य के बाद ये लगता है कि दुनिया में इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं हो सकता है। विद्वता में सबसे शीर्ष पर हैं, उच्चतम बिंदु पर हैं। एक बार प्रणाम की तालियां बनती हैं। मैं तो अभिभूत हो जाता हूँ, साथ में बैठ करके कुछ नया ज़रूर मिलता है। मैं प्रणाम करता हूँ। वाली आसी साहब ने की पंक्तियाँ आपने कही, आज हम नज़्म इकबाल साहब को लिए हुए हैं, अजहर इकबाल को लिए हुए हैं, भावना को लिए हुए हैं, डॉक्टर शिवम अंबर जी को लिए, मैं हास्य व्यंग्य भी है, मुस्कुराती गज़लें भी हैं, अच्छी शायरी भी है, ओजस्विता और तेजस्विता भी है, और श्रृंगार भी है। तो मैं भी दादा वाली आसी साहब की 2 पंक्तियों से शुरू कराना चाहता हूँ। वाली आसी साहब कहते हैं कि मुसल्ला रखते हैं, सैबा और जाम रखते हैं। मुसल्ला रखते हैं, सैबा और जाम रखते हैं, हम फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आइए आज उस लफाजी का
मौसम नहीं है जो आमतौर पर हमें मंचों पर करना पड़ता है, वो नहीं होगी यहाँ पर, अच्छा होगा। कजरी के संदर्भ में दादा ने 4 पंक्तियां कही थी कि आग लग जाए जयमा भीतर आग और बाहर पानी। अगर उसको आज के शब्दों में कहा जाए तो कैसे कहा जाएगा? आज के शब्दों में, आज के शब्दों में दादा उसी का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। अब बहुत धूर्त ट्रांसलेशन है, ये भी बता देता हूँ, बहुत धूर्त ट्रांसलेशन है। आइए, ये सब बहुत नई पीढ़ी आ रही है, IITian होंगे ये लोग। मैं भी चाहता था IIT में जाऊं। मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, मार्कशीट आई थी, नंबर वहीं रह गए थे एंट्रेंस एग्जाम के। आज तक मैं नंबरों की तलाश में हूं, आखिर मैंने लिखा क्या था एंट्रेंस एग्जाम में, आज तक तलाश रहा हूँ। तो जो कजरी के संदर्भ में आदरणीय शिवम दा ने सुनाया था कि भीतर आग बाहर पानी, आग लगे ऐसे, उसको मैं मॉडर्न उसमें कहता हूँ कि मैं अक्सर सोचता हूँ, बिल्कुल वही बात है, मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़ा वाह वाह करना। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। वही श्रृंगार जो कजरी में कहा गया, वही मैं मॉडर्न एज की कह रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर, वहीं पर रात हो जाए। ये उसका मॉडर्न ट्रांसलेशन था, मॉडर्न ट्रांसलेशन था, सब कुछ वही था। आइए इस कवि सम्मेलन को, इस मुशायरे को, इस साहित्यिक और अदबी कार्यक्रम को हम शुरू करें और नज्म से ही शुरू करें। हमारे नज्म भाई कवि हाजिर है, एक कार्यक्रम उनका दूरदर्शन पर लगातार चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, चलता रहेगा। नए नए कवि उसमें आते रहेंगे, कविताएं सुनाते रहेंगे, शायर आते रहेंगे, कविताएं सुनाते रहेंगे, और वो खुद भी बहुत अच्छे शायर हैं। मैं चाहता हूं कि आगाज उन्हीं की शायरी से हो, उनके अल्फाज यहाँ पर आएं और अपनी खुशबू बिखेरें। हम लोग जोरदार तालियों के साथ नज्म इकबाल साहब का इस्तकबाल करें। मैं उन्हें दावत देता हूं कि वो आए माइक पर और अपनी शायरी से, अपने कलाम से, अपनी नज्म से। बच्चे को मत जाने दो। आदाब, नमस्कार, प्रणाम, मंच को प्रणाम। स्वागत सर। और शिवम दादा को प्रणाम, उनके चरणों में 2 शब्द समर्पित करना चाह रहा हूँ। स्वागत। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है और इतनी विद्वता, लगता है कि बस बैठे रहें, सुनते रहें और सीखते रहें। असर भाई, हमारे सुरेश भाई, और भावना जी के बारे में क्या कहना। पहली दफ़ा मिले हम एक रेडियो के कार्यक्रम में और फिर एक अच्छे दोस्त बने, फिर शायरी भी साथ की और मेरे कार्यक्रम में भी आई बुलाने पे। आपको बहुत बधाई कि इतने अच्छे कार्यक्रम का हिस्सेदार बनाया और इतना सफल कार्यक्रम किया आपने। बहुत बिजी रही। स्वागत। चलिए, अब मुझे लोग जानते हैं कि ये प्रोड्यूसर हैं दूरदर्शन के और ये फलां प्रोग्राम बनाते हैं, फलां प्रोग्राम बनाते हैं। अब मैं अपनी शायरी से आपको जो है खुश करने की कोशिश करता हूँ। इनायत। अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा आप सब। एक खालिस गज़ल कानपुर की जनता को समर्पित। स्वागत। मतलब यूं हाजिर है कि एक टीस दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है। टीस दिल में होती है, सिवा के माने होता है बढ़ जाना। बढ़ जाना। समझा दे रहा हूँ, शायद हिंदी के लोग ज्यादा हैं, नॉर्मल से ज्यादा कुछ सिवा के।
एक टीस इस दिल में होती है, कुछ दर्द सिवा हो जाता है, जब उनका तस्वुर करता हूँ हर जख्म हरा हाय 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 हाय, जब उनका तसव्वुर करता हूँ हर जख्म हरा हो जाता है। तस्वुर करता हूँ हर जख्म हरा हो जाता है। क्या जानिए मेरी किस्मत में क्या लिख दिया लिखने वाले ने, क्या जानिए मेरी किस्मत में क्या लिख दिया लिखने वाले ने, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वही मुझसे खफा हो जाता वाह वाह वाह, मैं जिससे अच्छा मोहब्बत है, गहरी बात है ये। अखिलेंद्र सर भी हंस रहे हैं, मजा आ रहा है। इसका मतलब है कि उनका उनका तो Enjoy कर रहे हैं। उनका तो स्क्रीन पे एक्सपीरियंस है और जिसकी तरफ देखते हैं वही खफा हो जाता है। क्या जानिए मेरी किस्मत में क्या लिख दिया लिखने वाले ने, क्या जानिए मेरी किस्मत में क्या लिख दिया लिखने वाले ने, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वही मुझसे खफा हो जाता है, मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वही मुझसे खफा हो जाता है। अब एक अगले शेर में हवाला है, अच्छा, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, खासतौर पर मंच की। तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं, क्या बात है, वाह 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 वाह। तकदीर भी गुम हो जाती है, तदबीर भी काम आती ही नहीं, जल जाती है सोने की लंका जब वक्त बुरा हो जाता है, बहुत अच्छा, सही बात है, जाती बिल्कुल सही है बात, सोने एकदम सही बात, बिल्कुल सही बात, वाह 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 वाह। जब वक्त नज़्म बुरा साहब, हो जाता है, वाह, मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की, मैं उनको लौटा देता हूँ, नहीं फिक्र मुझे अपने दिल की, जब उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता वाह है, वाह 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 जब वाह। उनके दस्ते नाजुक से जो तीर खता हो जाता है। अब अगला शेर है जी, आजकल के हवाले से, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, तवज्जो चाहूंगा आप सबकी, गौर कीजिएगा। है रुख पे नकाब उनके आधा, ये वो शेर है जिसके लिए पूरी गजल लिखी गई, ये पूरी गजल उसी बुनियाद पे टिकी हुई है। क्या बात है, वाह वाह। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाबक सर आधा, वाह 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 वाह। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाबक सर आधा, पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता आए हाय, वाह 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 वाह। श्रवण भाई सुनिए आप, वाह 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 है, श्रवण साहब, वाह 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 जलवा भी अता हो क्या बात है। जाता वाह है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा शेर था, वाह 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 वाह, अद्भुत शेर था बहुत ये। नवाजिश। हाँ फिर से सुना देना। हाँ, फिर से। है रुख पे नकाब उनके आधा, होता है ना, हम क्या जाने।
आंखें तो हैं। जी आंखें तो पूरी हैं मेरी। बस 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 और डबल है जी। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाबक सर आधा। है रुख पे नकाब उनके आधा, करते हैं हिजाबक सर आधा। पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो बहुत जाता अच्छे, है। वाह वाह वाह। पर्दा भी अदा हो जाता है, जलवा भी अता हो जाता है। अब अगला शेर है, दोस्तों को नजर कर रहा हूं, हालांकि मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन मंच को ही दोस्त समझ लूं। अरे आप दुश्मनों के बीच कविता पढ़ने आए हैं? शेर तो एक बार ताली बजा के बता दीजिए कि भाई दोस्त हैं हम। पहले शेर तो सुन लीजिए, इनायत, उसके इनायत, बाद बोलिए। इनायत। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, अच्छा। बातिन में है रिश्ता किसकी से। जाहिर के माने होता है दिखता हुआ, और बातिन के माने होता है वो छुपा हुआ, पोशीदगी से। जाहिर में मोहब्बत है मुझसे, बातिन में है रिश्ता किसकी से। जो बात मैं उनसे कहता हूँ, गैरों को पता हो जाता हाय है। हाय हाय, वाह जो वाह बात वाह, मैं हाय, उनसे हाय, हाय, कहता हाय, हूँ, वाह वाह वाह। को पता हो जाता है। अब मक्ता तवज्जो चाहूंगा। इनायत। है नज्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। नज्म के माने होता है इंतजाम के, और चूंकि मेरा नाम भी नज्म है, तो तखल्लुस को किस तरह से पिरोया है अपने मिसरे में, शेर में, देखिएगा। इंतजाम के है नज्म हर एक की किस्मत में, कुछ खेल सितारों का ऐसा। किस्मत का पलटते ही पासा, खोटा भी खरा हो जाता है। वाह 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 वाह। किस्मत का पलटते ही पासा, खोटा भी खरा हो जाता है। बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। एक और गजल अरे सब सुनाइए, देखा जाए। बहुत अच्छा। स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत। मेरी खुशनसीबी है कि दूसरी गजल पढ़ने का मौका मिल रहा है, वरना एक गजल और जहमत तमाम, मेरी भी और आप सबकी भी। चलिए ठीक है, मतलब हाजिर है कि स्वागत है साहब। एक कथा सुना देता हूँ, उसके बाद पता चलता हाँ। तब मजा आएगा। दिल ये कहता है कि जी भर के तुझे प्यार करें, दिल ये कहता है कि जी भर के तुझे प्यार करें, हंस के उल्फत का वो दरिया भी कभी पार करें। मैंने मुद्दत से निभाई है तेरे साथ वफा, फिर भी अरमा यही कहता है कि तुझे प्यार करें। वाह तो वाह। अगली गजल की ओर तरन्नुम के साथ ही, हम्म। कोई यहाँ पे जिसका नाम तरन्नुम हो माफ कीजिएगा। मतलब कुछ ऐसी बात कहने वाले हो कि माफी मांगनी पड़े। ना ना ना। हाँ? अच्छा, स्वागत। कभी जो भूले से, देखिए गजल कैसे बात करती है आपस में। नज्म और गजल के बीच की बात है। नज्म मैं हूँ, और चूंकि गजल मेरे जरिया आ रही है आपके सामने, तो नज्म और गजल के बीच की बात मुलाहिजा फरमाएं। कभी जो भूले से दिलबर चमन में आए हैं, कभी जो भूले से
दिलबर चमन में आए हैं, कभी जो भूले से दिलबर चमन में आए हैं। सलामी देने को गुंजों ने सर झुकाए हैं, सलामी देने को गुंजों ने सर झुकाए हैं, सलामी देने को गुंजों ने सर झुकाए हैं। बाहर आई है जब आप मुस्कुराए हैं, बाहर आई है जब आप मुस्कुराए हैं, बाहर आई है जब आप मुस्कुराए हैं। गुलों के रंग सिमट कर लबों पे आए हैं, गुलों के रंग सिमट कर लबों पे आए हैं, गुलों के रंग सिमट कर लबों पे आए हैं। मेरे ख्याल में इस तरह वो समाए हैं, मेरे ख्याल में इस तरह वो समाए हैं, मेरे ख्याल में इस तरह वो समाए हैं। भुलाना चाहा है उनको तो याद आए हैं, भुलाना चाहा है उनको तो याद आए हैं, भुलाना चाहा है उनको तो याद आए हैं। अब अगला शेर जिसके लिए पूरी गजल लिखी गई, वो गौर कीजिएगा उसकी एक एक शब्द पे। स्वागत है सर। सबाने, देखिए ठंडी हवा कैसे नुकसान करती है इंसान को, वो उसका तस्वुर है, उसकी अक्कासी की गई है, आप मुलाहिजा फरमाएं। सबाने देखिए ये कैसे जुल्म ढाए हैं, सबाने देखिए ये कैसे जुल्म ढाए हैं, सबाने देखिए ये कैसे जुल्म ढाए हैं। हसीन फूलों ने कांटों से जख्म खाए हैं, हसीन फूलों ने कांटों से जख्म खाए हैं, हसीन फूलों ने कांटों से जख्म खाए हैं। सबे विसाल में, शबे विसाल, शबे विसाल में रुख से नकाब क्या पलटी, शबे विसाल में रुख से नकाब क्या पलटी, शबे विसाल में रुख से नकाब क्या पलटी। हया से चांद सितारों ने मुँह छुपाए हैं, हया से चांद सितारों ने मुँह छुपाए हैं, हया से चांद सितारों ने मुँह छुपाए हैं। जुनून इश्क की अब इंतहा कोई देखे, जुनून इश्क की अब इंतहा कोई देखे, जुनून इश्क की अब इंतहा कोई देखे।
दिया है दिल भी उन्हें नाज भी उठाए हैं, दिया है दिल भी उन्हें नाज भी उठाए हैं, दिया है दिल भी उन्हें नाज भी उठाए हैं। मक्ता, हालांकि ये गजल ऐसी है जो बस पढ़ते जाओ, इसमें तमहीद की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये गजल कम पढ़ता हूँ मैं। ये गजल ऐसी है कि बस सुनता जाऊं, कोई तमहीद ना बांधो बीच में, वरना इसकी रिदम टूट जाती है। वो ऐसी इसकी मेरी निगाह में है नज़्म दोस्त ऐसे भी, मेरी निगाह में है नज़्म दोस्त ऐसे भी, मेरी निगाह में है नज़्म दोस्त ऐसे भी, वफा के नाम पे जिनसे फरेब खाए हैं, वफा के नाम पे जिनसे फरेब खाए हैं, वफा के नाम पे जिनसे फरेब खाए हैं। बहुत 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 शानदार। नज़्म साहब ने दोनों गज़लें बहुत शानदार कहीं और चलते चलते फरेब खा गए। जहाँ इश्क है, जहाँ मोहब्बत है, वहाँ फरेब के चांसेस भी बहुत हैं। मॉडर्न एज है और कोई फिल्टर है नहीं, पहले करना पड़ता है, बाद में रिजल्ट पता चलता है कि क्या है। तो है ही है। उर्दू बहुत मीठी शीरी ज़ुबान है, बहुत बढ़िया है। और इसमें ज़रा सा नुक्ता इधर से उधर हो जाए तो बड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एक कवि सम्मेलन मुशायरे का संचालन कर रहा था, निज़ामत कर रहा था। मुझे एक उर्दू शायर को बुलाना था। बहुत पुरानी बात है लेकिन बहुत मज़ेदार किस्सा है। नज़्म साहब सुनिए, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। तो अखिलेन भाई हमने बुलाया। बेहिस माने होता है मुर्दा, जिसमें कोई हलचल ना हो, चुपचाप पड़ा रहे, कोई जान ना हो, जिसमें बेहिस। इस शब्द का अर्थ आप जहन में रखिएगा, तब फिर आपको मज़ा आएगा। तो मैंने शायर को बुलाना था। मैंने कहा हाजरीन, अब मैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक बेहिस शायर को बुला रहा हूँ, मुर्दा शायर। उनका नाम है फला फला फला। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप जान जाएंगे कि चरण सिंह बशर की बात थी। तो मैंने श्रवण भाई, मैंने कहा एक बेहिस शायर को बुला रहा हूँ। अच्छा, सख्ता छा गया, बिल्कुल सन्नाटा छा गया, उर्दू की महफिल और सन्नाटा छा गया। मैंने बेहिस शायर को बुला लिया। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ हो गया है। तो जब और वो भैया पुलिस के बहुत बड़े अफसर, वो आपसे भी सर 1.5 फुट लंबे, वो उठे लाल लाल आंखें लेते हुए। और तब तक मैंने, जब तक वो माइक में आया, मैंने बगल वाले से पूछा, संजय मिश्रा शौक बैठे थे। हमने कहा शौक भाई कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बोले अबे बेहिस माने मुर्दा होता है। अब चरण सिंह बशर साहब आए माइक पे, बोले, हंसने लगे। बोले मैं समझ नहीं पाया कि मेरे प्यारे भाई सर्वेश अस्थाना ने मुझे बेहिस क्यों कहा। मैं तो पुलिस में हूँ, मैं तो दूसरों को बेहिस करता हूँ। तब तक मैंने संभाल लिया था, मैं भी छात्र राजनीति में था, मैंने संभाल लिया था। मैंने कहा देखिए बशर साहब, मैं तो हिंदी का कवि हूँ, मुझे उर्दू आती नहीं, मुझे उर्दू शायर को बुलाना था, तो जो लफ्ज़ सामने पड़ गया मैंने उसी से बुला लिया आपको। तो खैर आज भी वो किस्सा बहुत मशहूर है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ नज़्म साहब को। उनका तरन्नुम भी बहुत अच्छा है, वो खुशगुलू हैं। खुशगुलू का मतलब उनका गला बहुत अच्छा है, खुश मिजाज है, यानी उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और बहुत सारा खुश हैं वो। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब मैं भाव